राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने जीती है रातों से जंग, जिसने जीती है रातों से जंग, ए मेरे दोस्त सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जैसा कि मेरी लगातार आपको एनालिसिस की क्लास आ रही है, मैंने 2 एनालिसिस की क्लास आपके लिए अपलोड कर रखी है, आप लोगों ने देखा भी है उन्हें। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए एक तीसरी एनालिसिस की क्लास लेकर के आया हूँ, जिसमें यहाँ पर आपके 11, 12, 13 जनवरी के सभी शिफ्टों के यहाँ पर एग्जाम से मैंने क्वेश्चन जो भी मुझे बिल्कुल सटीक क्वेश्चन वहाँ पर मिले हैं, मैंने वो क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं। जैसे कि देखो, आज की क्लास का मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज सीआई से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज सीआई का हमारा ये किस्त वाला क्वेश्चन है। इसका देखो मैं आपको बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा इस क्वेश्चन का। जैसे कि यहाँ पर देखो, क्वेश्चन में दे रखा है, एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रतिवर्ष 17,640 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। ठीक है, उधार ली गई राशि कितनी है? ठीक है, उधार ली गई राशि आपसे पूछी गई है। जब भी देखो यहाँ पर किस्त वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दर को देखना है। दर आपकी यहाँ पर दी हुई है 5%। ठीक है, दर आपकी यहाँ पर दी हुई है 5%। अब दर का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो हम 5% को कितना लिख सकते हैं? 1/20 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/20 लिख सकते हैं। बस दर को फ्रैक्शन में बनाना, उसके बाद पूरा गेम हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का। जैसे कि देखो, 20 रुपये हमारा धन था, 20 पे हमें 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो कितना हो गया हमारा? 21। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे कितने ईयर का है। ठीक है, कितने ईयर का है? एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रतिवर्ष 17,640 रुपये 2 वार्षिक किस्तों। ठीक है, जब भी यहाँ पर देखना 2 वार्षिक किस्तों में, तो यहाँ पर 2 ईयर वाला रूल लगा देना। ठीक है, 2 ईयर वाला रूल लगा देना। तो यहाँ पर 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है, तो हम क्या कर देंगे? इसका वर्क कर देंगे। अगर 3 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है तो हम यहाँ पर क्यूब कर देते। सफिशियंट है, आपके एग्जाम में बस 2 और 3 वार्षिक किस्तों तक ही यहाँ पर क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखो, अगर यहाँ पर सीआई से क्वेश्चन आता है तो ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? ये हमारा 400 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा? 441 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात गौर करनी होती है, 17,640 की 2 वार्षिक किस्तों में। ठीक है, ये जो 17,640 की किस्त है, आपकी एक किस्त है, और दोनों किस्तें आपकी जो हैं वो 17,640 की हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग हमारी ये किस्त 441 की है और ये किस्त 21 की है। दोनों किस्तें हमारी बराबर नहीं है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो थोड़ा सा लिखा नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन में ये लिख देते हैं 17,640 की प्रत्येक किस्त द्वारा चुकाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रत्येक किस्त होती है समान होती है, तो हम इसको सबसे पहले समान करेंगे। समान करने के लिए हम इसमें 21 से मल्टीप्लाई, अब 21 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो 21 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा टोटल ये कितना आ जाएगा? 21 दूना 42, 420 आ जाएगा। नीचे हमारा 400 दिया हुआ है, और यहाँ पर देखो 441 ऊपर हमारी ये वाली किस्त आ जाएगी, और नीचे जो हमारी ये किस्त आ जाए, नीचे इसमें हमने कोई चेंजमेंट नहीं किया है, यहाँ पर 441 ही आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारी ये 420 और ये 441, और ये हमारी 400 से 441। अब यहाँ पर देखो, इनको हम इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, 820 हो जाएगा। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो ऐड करने से पहले हम यहाँ पर एक बात को ध्यान देंगे, जो हमारी किस्त है यहाँ पर 17,640 है, और हमारे अकॉर्डिंग जो किस्त है वो 441 है। हमारे अकॉर्डिंग जो किस्त है वो 441 है, और यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 17,640 की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। तो हमारे अकॉर्डिंग एक किस्त है 17,640। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा? 1 इक्वल टू यहाँ पर हम मान निकाल लेंगे, ये 4 बार पूरी चली जाएगी। देखो 4 एकम 4, 4 चौको 16, यहाँ पर ये हो जाएगा 4 चौको 16, 1 17। तो पूरी ये 4 बार हमारी चली जाएगी। यहाँ पर 1 इक्वल टू हमारा कितना आ चुका है? 40। अब यहाँ पर आपसे निकालने को क्या कहा जा रहा है? उधार ली गई राशि कितनी है? ठीक है, उधार ली गई राशि, उधार ली गई राशि हमारी ये होती है। ठीक है, उधार ली गई राशि हमारी जो इस तरफ का टोटल योग आता है वो होता है, तो हमें यहाँ पर 820 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो ये देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा? डबल जीरो हमारे आ जाएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 चौको कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक है, 32,800 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। यही हमारी उधार ली गई राशि थी। 32,800 रुपये हमने उधार लिए थे, जो मैंने 17,640 की 2 वार्षिक किस्तों में मैंने चुका दिया है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया वो भी हमारा सीआई का ही क्वेश्चन है। 6400 रुपये की राशि का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर निवेश किया गया। यह राशि 2 वर्षों में 7,056 रुपये हो गई है। ब्याज की दर प्रतिशत कितनी है? ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखो आपको मूलधन दे रखा है और मिश्र धन दे रखा है। तो सीआई के क्वेश्चन में जब भी मूलधन और मिश्र धन दिया हो तो उसको सबसे पहले हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो 6400 रुपये है और 7056। ठीक है, ये हो गया। तो इसको सबसे पहले हम रेशियो में देखो कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसको हम 8 से काट देते हैं, तो 8 8 64 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 8 64 और यहाँ पर 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 8 8 64 और 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर इसको हम काट देंगे तो यहाँ पर 400 हो जाएगा, यहाँ पर 441 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी यहाँ पर देखो
आपसे पूछा क्या जा रहा है, सबसे पहले तो हम वो देखेंगे। 2 वर्षों में दिया हुआ है, ठीक है, 2 वर्षों में दिया हुआ है। चाहते तो हम यहीं से 2 वर्षों की बात थी, मूलधन और मिश्रधन दिया हुआ था तो इसका हम रूट कर देते, ठीक है। जैसा कि देखो, अगर मैंने अभी तक कोई सीआई की क्लास नहीं ली है, लेकिन सीआई की मैं जब भी क्लास लूँगा आपको इतने गजब के रोल बताऊँगा कि आप भगवान से यही प्रार्थना करोगे कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए चाहे ना आए, सर सीआई का क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर मैं एनालिसिस के आधार पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ मैं छोटी सी बातों में ही आपका यहाँ पर क्वेश्चन को कवर करना चाहूँगा। जब भी यहाँ पर देखो 2 वर्षों का क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप क्या कर देना, पूरा के यहाँ पर क्या लगा देना, रूट लगा देना। रूट लगाओगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 400 का रूट अगर यहाँ पर लगा दोगे, देखो मैं लगा नहीं रहा हूँ, एक लाइन अपनी बचा रहा हूँ, तो यहाँ पर रूट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसका रूट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। हमारी वैल्यू 20 थी, 20 से 21 हुई, हमारी वैल्यू जो है 20 हुई, 20 से 21 हो रही थी, तो हमें किस परसेंट की दर से ब्याज मिल रहा था, क्या अब हम नहीं निकाल सकते, आसानी के साथ निकाल सकते हैं। 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, 20 रुपये थी, ठीक है, इंटू 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 पंचे 100, 5% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5% विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है तथा दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल 3.5y है, तो y के मान की गणना कीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, पहला और चौथा पद मैं मान लेता हूँ a और d, ठीक है। इनका जो गुणनफल यहाँ पर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो हमारा 70 दिया हुआ है, तथा दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल, तो दूसरा हमारा b होता है, तीसरा हम c मान लेते हैं, ठीक है। तो उनका गुणनफल दिया हुआ है 3.5y, किसी अनुपात में है, ठीक है, किसी अनुपात में है, तो इसका मतलब ये हमारा इन अनुपातों में दिया हुआ है। और आपसे देखो यहाँ पर a और d का गुणनफल दे करके यहाँ पर दिया गया है और b और c का गुणनफल आपसे ये यहाँ पर दिया गया है। तो अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर a इंटू डी बराबर होता है b इंटू सी, ठीक है, बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे AD का मान 70 दे रखा है और BC का मान 3.5y दे रखा है। 0 से यहाँ पर देखो 0 बढ़ जाएगा और 35 दूना हमारा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो y का मान हमारा कितना आ गया, y का मान हमारा क्या आ गया, 20 आ गया। 20 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद देखो जो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो इलेक्शन का क्वेश्चन पूछा गया। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 16% मतदाता अपना वोट नहीं डालते हैं, कुछ मतदान के 10% वोट अवैध थे। सफल उम्मीदवार को 60% वोट मिलते हैं, वह 567 वोट के अंतर से जीतता है। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले देखो इलेक्शन का इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको मैं यहाँ पर प्यारा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे कि देखो 2 उम्मीदवार के बीच मैंने मान लिया कि टोटल मत कितने थे, x, ठीक है, टोटल मत कितने थे, x। 16% मतदाता अपना वोट नहीं डालते हैं, 16% नहीं डालते हैं तो 84% तो डालते ही होंगे, ठीक है। तो 100 में से 84 लोगों ने वोट डाली, तो हमने यहाँ पर देखो अब जैसे ही लिखा 84/100, तो यहाँ पर हमारी ये उन मतों की संख्या आ चुकी है जिन लोगों ने वोट डाला है, ठीक है। अब ये हमारे कुल मत नहीं रहे, जैसे ही मैंने अपना एक कदम आगे बढ़ाया, एक स्टेप आगे बढ़ाया, तो यहाँ पर हमारे आ चुके हैं कि जितने लोगों ने वोट डाला है, ठीक है। अपना स्टेप मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। 16% ने अपना मतदान नहीं किया, कुछ मतदान के 10% वोट अवैध घोषित हो गए, ठीक है। जैसे कि भाई साहब कुछ लोग वोट डालते हैं, मोहर लगाने को कही जाती है तो वो 2 चिन्हों में मोहर लगाए हैं, ठीक है, या मोहर लगाई सही से उसमें दिख ही नहीं रही है, तो इस टाइप से गलतियां होती हैं। तो 10% वोट अवैध थे, 10% वोट अवैध हो गए, तो 10% का देखो चाहे फ्रैक्शन मान चाहे आप 90/100 लिख लो, ठीक है। आपको कम हल करना पड़े इसलिए फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 10 की, 1/10 होती है, 1/10 होती है। तो वहाँ पर टोटल 10 में से 9 वोट सही निकले हैं, ठीक है। अगर 10 वोट आपके पड़े तो 10 में से 9 वोट सही निकले, 1 वोट आपका खराब जा रहा है। अब यहाँ पर देखो जो जैसे ही मैंने अपना ये स्टेप आगे बढ़ाया, अब देखो ये क्वेश्चन आ रहा है, इलेक्शन का क्वेश्चन आपसे लगातार शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसमें टाइम दे रहा हूँ। जिनको भी क्वेश्चन आता है इलेक्शन का, कोई बात नहीं है, वो क्वेश्चन को स्किप करके अपना टाइम लॉस ना करें, आगे देखें, ठीक है। सभी लोग कहते हैं वीडियो को विदाउट स्किप के देखना, मैं कहता हूँ अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि देखो टाइम बहुत कम है, तो आप वीडियो को स्किप करके अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आता है मैं उनके लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 10% वोट अवैध थे, 10% मैंने यहाँ पर अवैध वोटों को दिखा दिया। अब उसके बाद जो हमारे ये वोट बचे हुए हैं यहाँ पर, अब ये वोट 9/10 लिखने के बाद इसमें हमारे जिन लोगों ने वोट नहीं दिया वो निकल गए, अवैध वोट ये निकल गए। अब हमारे ये बिल्कुल सेफ वोट बचे हुए हैं जो हमारे दोनों कैंडिडेटों को मिलेंगे, ठीक है। दोनों कैंडिडेटों को इन्हीं वोटों में से अब मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 10% वोट अवैध थे, सफल उम्मीदवार को 60% वैध वोट मिले। अब ये हमारे वैध वोट बचे हुए हैं, 60% वैध वोट मिलते हैं, और जब इनको 60% मिलते हैं इन वैध मतों का, तो दूसरे कैंडिडेट को 40% मिलते होंगे, तो ये उससे 20% से जीत गए हैं,
ठीक है, 20% से जीत गए, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, इन 5, तो इन वोटों का 1/5 जो बराबर हो जाएगा 567 के हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 20% से जीते हैं और यहाँ पर 567 वोटों के अंतर से जीतते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसे ही हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 से कट जाएगा, 7 8 56, 7 एकम 7। ठीक है, यहाँ पर देखो 9 से भी काट देंगे तो यहाँ पर 9 बार चला जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 4 टाइम्स, और 3 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा। यहाँ पर 4 से काट देंगे तो 25 टाइम्स चला जाएगा। तो और फिर देखो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर 3 बचा था ऊपर ये, और यहाँ पर ये 25 और यहाँ पर 10, और इसको हम 50 लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 25 3 75 हो जाएगा। 75 का हम जब 50 से गुणा करेंगे, ठीक है, 75 का जब हम 50 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 5 25 5 7 35, ठीक है, 35 2 37, 37 50, 37 50 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, यार मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर बताने से पहले आपसे मैं थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लूँ। जैसे कि देखो जिन लोगों का एग्ज़ाम फरवरी में है, जिन लोगों का एग्ज़ाम फरवरी में है वो लोग देखो बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी करो। आपके लिए तो अब तो बहुत ही गोल्डन टाइम आ चुका है। ठीक है, जिन बच्चों का बेचारों का एग्ज़ाम 10 जनवरी को था, ठीक है, 10 जनवरी को था, 10 जनवरी से पहले कितनी भयानक ठंडी हो रही थी, ठीक है, कितनी भयानक ठंडी हो रही थी। उन बच्चों ने कैसे अपनी पढ़ाई की होगी, कैसे अपना रिवीजन किया होगा। ठीक है, अब तो देखो काफ़ी ठंडी भी कम हो गई है और काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम फरवरी में है, तो उनके लिए तो कितना गोल्डन चांस है। वो अपनी पढ़ाई को और भी 4 चांद लगा सकते हैं अपनी पढ़ाई में। ज़बरदस्त तरीके से आप लोग वहाँ पर पढ़ाई करो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। एक विक्रेता ने 50 रुपये में 10 की दर से संतरे खरीदे। एक विक्रेता ने 50 रुपये में 10 की दर से संतरे खरीदे, उन्हें 24 रुपये में 6 की दर से बेच दिया। उनका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जब भी देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ एक काम करना होता है, जो हमारी यहाँ पर संख्या दी हुई है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑरेंज, इनकी जो संख्या दी हुई है इनमें हम क्या करेंगे, इनकी संख्या को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, 30 बनाना है तो इसमें 3 से गुणा करा देंगे, इसमें 5 से गुणा करा देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर 30 और यहाँ पर 30। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया है, 3 5 15, 150 रुपये में 30, और यहाँ पर 24 पंचे 120 और 30। ठीक है, 150 रुपये में उसने 30 संतरे खरीदे और 120 रुपये में 30 बेच दिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसका लॉस हुआ। उसका जो लॉस हुआ, लॉस परसेंटेज बराबर आ जाएगा यहाँ पर कितने का लॉस हुआ, 30 का लॉस हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर 150 में इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ पर 3 5 15, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20% विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 20% विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 कराने से पहले मैं आपसे और 2 बातें करना चाहूँगा। देखो एग्ज़ाम स्टार्ट हुए लगभग आज 6 दिन हो चुके हैं। ठीक है, लगभग आज 6 दिन हो चुके हैं। तो अब बहुत से बच्चे के मन में क्या होता है कि सर मैंने अपना बहुत टाइम लॉस कर दिया, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गए इस ठंडी में। हमें पता है सबको प्रॉब्लम हुई है, सभी बच्चों को प्रॉब्लम हुई है। इतनी ठंडी में कोई अपनी बहुत ही बेहतरीन पढ़ाई नहीं कर पाया है। ठीक है, जिन बच्चों ने की होगी उनके लिए बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अगर आप लोगों ने अपनी पढ़ाई अभी तक नहीं कर पाई है, ठीक है, और आपका एग्जाम, बहुत से बच्चों का एग्जाम अभी तक फरवरी में भी है। ठीक है, और ये बहुत से बच्चों का एग्जाम आज से भी 10 से 5 दिन, कुछ भी टाइम अगर आपको बाकी है, 10 दिन भी बाकी हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, लगातार अपनी तैयारी के साथ कंटिन्यू हो जाना है। आज से ही कंटिन्यू हो जाना है। जो कुछ भी पीछे हुआ उसको बिल्कुल भूल जाना है। जो कुछ भी पीछे हुआ, आपने नहीं पढ़ाई की, बिल्कुल भूल जाना है कि आपका गया है। जो समय आपका बीत चुका है उस समय को कभी आप वापस नहीं ला सकते हो, इसलिए उसे भूल करके अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करना है। जो आज का हमारा समय, आज अपने आप से एक वादा करो। ठीक है, आज की सुबह ही अपने आप से एक वादा करो कि आज के समय का, जो आज का दिन है, मैं इसका एक एक पल उपयोग में लूँगा। ठीक है, एक एक पल में उपयोग लूंगा और आज से अपनी पढ़ाई को पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ कंटिन्यू करूंगा। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, 10 दिन में आप ऐसा रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, जो आपकी पढ़ाई में 4 चांद लग जाते हैं। ठीक है, तो आज ही मुझसे एक आप लोग वादा करो कि बिल्कुल आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करोगे। तो आज ही मुझसे कौन सा वादा करोगे? ठीक है, वादे से अपने मुकरेंगे नहीं, वादे से अपने मुकरेंगे नहीं। जब ठान ही ली है मंजिल को पाने की जिद, जब ठान ही ली है मंजिल को पाने की जिद, तो उसे पाने से पहले रुकेंगे नहीं, उसे पाने से पहले रुकेंगे नहीं। ठीक है, जैसा कि हमारे देखो स्वामी विवेकानंद जी का भी कहना था। ठीक है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है, वो हमारे युवाओं के लिए कितने अच्छे संदेश दे करके गए हैं। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी ऐसे नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो आज दिन आता है कल करेंगे, कल दिन आता है परसों करेंगे, इसी में सारा टाइम आपका चला जा रहा है। जो कुछ भी पीछे हुआ उसे बिल्कुल भूल जाइए और आज ही पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू हो जाइए। जैसे कि यहाँ पर देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है।
56 गेंदों को 35-70 में बेचने पर, ठीक है, 56 गेंदों को 35-70 में बेचने पर 14 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो एक गेंद का लागत मूल्य आपको बताना है, एक गेंद का लागत मूल्य कितना है। ये क्वेश्चन देखो जो आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने थोड़ा सा अपना दिमाग को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ठीक है। जो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बुक में पढ़ के जा रहे होते वो क्वेश्चन कुछ और होते थे, और इस क्वेश्चन में उसने थोड़ा सा घुमा दिया है। अगर आप लोग उसके घुमाए अनुसार थोड़ा सा घूम गए तो इस क्वेश्चन को आपको स्किप ही करना पड़ेगा। क्योंकि देखो आप यहाँ पर जो क्वेश्चन पढ़ के जा रहे थे, मैं बता दूं आप क्या पढ़ते थे, 56 गेंदों को 35-70 में बेचने पर 14 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज ज्ञात कीजिए, हानि परसेंटेज आपसे यहाँ पर निकलवाया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को बिल्कुल तोड़ मरोड़ करके रख दिया, एग्जामिनर ने कुछ बिल्कुल अलग कर दिया है। एक गेंद का लागत मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं इसके आपको दो तरीके बता दूंगा। जो तरीका अभी तक आप लगा रहे थे वो तरीका, उस तरीके से भी क्वेश्चन को बता दूंगा, और यहां पर एक और जो नया तरीका है, नए कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, जो उससे भी हमारा सेकंडों में आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो जिससे हम पढ़ करके जा रहे थे, 14 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो यहाँ पर देखो 14 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। थोड़ा सा मैं एक लाइन और समझा दूं, यहाँ पर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसके यहाँ पर बराबर हानि होती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ 14 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है। तो 14 गेंदों के यहाँ पर दिया होता है, अगर विक्रय मूल्य के बराबर अगर हानि होती है लाभ होता है, करेंगे। अगर यहाँ पर जब भी दिया हो 14 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, अगर यहाँ पर दिया होता 14 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो यहाँ पर हम वही मानेंगे जैसे कि एक गेंद का क्रय मूल्य, एक गेंद का जो हमारा सीपी हो जाएगा वो हम 1 रुपये मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर लागत मूल्य दे तो यहाँ पर सीपी मानोगे, ठीक है। यहाँ पर विक्रय मूल्य दे तो एसपी मानोगे। अब इससे देखो क्वेश्चन आपका कितना यहाँ पर सरल हो जाता है, बस इसी बात को लेकर के। अब यहाँ पर आपकी 56 गेंदें हैं, 56 गेंदें हैं, तो 56 गेंदों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 56 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन देखो बस इसी बात से कितना आसान हो चुका है। 56 गेंदों का क्रय मूल्य 56 रुपये हो चुका है, और आपने 56 गेंदों को 35-70 में बेचा है, तो 14 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 14 गेंदों का लागत मूल्य कितने रुपए हो जाएगा, 14 गेंदों का जो हमारा लागत मूल्य है वो 14 रुपये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। हमने कोई वस्तु 56 रुपये में खरीदी थी और उसको मैं 14 रुपये के नुकसान पर बेच रहा हूँ, ठीक है। 14 रुपये के नुकसान पर बेच रहा हूँ और मैंने 56 रुपये में खरीदी थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हानि परसेंटेज हमारा कितना हो जाएगा, 14 चक्कू 56, 25%। 25% हमारा ये क्या आ चुका है, लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज हमारा कितना आ चुका है, 25%। लेकिन आपसे यहाँ पर लॉस परसेंटेज नहीं पूछा जा रहा है, एक गेंद का लागत मूल्य कितना होगा ये पूछा जा रहा है। अब 35-70 में आपने बेचा है, ठीक है, 35-70 में आपने पूरी गेंदें बेची हैं, इसमें आपको 25% की हानि हो रही है। इसका मतलब 25% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/4, ना फ्रैक्शन वैल्यू मानो तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 75 की, ठीक है। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, 25% का लॉस हो रहा है तो ये वैल्यू हमारी कितने की है, 75 की है। 35-70 में बेचा है, 25 का लॉस हो रहा है तो ये वैल्यू हमारी 75 की है। 100 का हम मान निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो 25 3 75, 25 चक्कू 100, ठीक है। 3 से यहाँ पर काट देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 9 27, ठीक है। 1190 इंटू 4 आ चुका है, 1190 इंटू 4 हमारा ये आ चुका है। ये हमारा क्या आ चुका है, टोटल सीपी आ चुका है, ठीक है। जो हमने 56 गेंदें खरीदी थी वो हमारी इतने रुपए की हैं, ठीक है, इतने रुपए की थी वो। अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई इसलिए करा रहे हैं क्योंकि अभी देखो आगे काटना ही है। तो यहाँ पर 56 गेंदों का क्रय मूल्य इतने रुपए है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितने रुपए हो जाएगा, एक गेंद का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है सीपी, तो एक गेंद का क्रय मूल्य इधर देखो यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक गेंद का क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, जो हमारा ये 1190 इंटू 4 दिया हुआ है, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कर देंगे, एक मिनट, हम इसमें क्या कर देंगे, 56 से भाग दे देंगे तो एक गेंद का क्रय मूल्य निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर देखो 4 एकम 4, 4 चक्कू 16 होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 से देखो काट देते हैं, 7 एकम 7 और यहाँ पर 4 बचे, 7 7 49 और यहाँ पर 7 दूनी 14, 170/2 यानी कि 85, ठीक है। 85 क्या आ जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे सर ये तो काफ़ी लंबा प्रोसेस चला गया। देखो यहाँ आपसे जो क्वेश्चन करवाया जाता था सिर्फ और सिर्फ अभी तक यहाँ तक करवाया जाता था, इतना ही पूछा जाता था। इतना प्रोसेस आपका यहाँ पर बड़ा हो चुका है। लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आता है तो ये कुछ बड़ा नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ। अन्यथा आपको अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आता है तो मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा मैक्सिमम टाइम लगेगा, तो आप 1 मिनट के अंदर ही ये क्वेश्चन कर लोगे, लगभग 40 सेकंड में ही, ठीक है, लगभग 40 से 45 सेकंड में इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे। ऐसी कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है इस तरीके में। लेकिन मैं एक जो छोटा सा तरीका थोड़ा सा और होता है वो भी मैं आपको यहाँ पर देखो बता दूं।
तो यहाँ पर देखो जो मैं आपको ये तरीका बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ये तरीका आपको आता है, देखो वो तरीका तो ऑलरेडी आपको आता ही होगा, ठीक है, मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया है, लेकिन ये तरीका मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल आप लोग सीख लेना, एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब आपसे देखो यहाँ पर कहा जा रहा है 4 गेंदों को 35-70 में बेचने पर 56 गेंदों को 35-70 में बेचने पर 14 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो एक गेंद का लागत मूल्य, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी मान लेना, एक गेंद का लागत मूल्य 1 रुपये, तो 14 गेंदों का लागत मूल्य कितना हो जाएगा 14 रुपये। 56 गेंदों का 56 रुपये हो जाएगा, ठीक है। आपने 56 गेंदों को 35-70 में बेची है, ठीक है, 56 गेंदों को 35-70 में बेची है, तो 14 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो इसका मतलब जो 35-70 में हमारे जो 35-70 यहाँ पर 1 मिनट 35-70 में जो हमारी गेंदें, अगर हमारी यहाँ पर 42 गेंदें बिकती, अगर हम 42 गेंदें 35-70 में बेचते तो हमारा क्रय मूल्य आ जाता, ठीक है। क्योंकि देखो अगर 56 में हम 14 घटाएंगे तो कितना आएगा 42 आएगा, ठीक है, 42 आएगा, यानी कि 42 गेंदों को अगर हम 35-70 में बेच देते तो हमारा कोई भी नुकसान यहाँ पर नहीं होता। एक तरह से देखो तो ये हमारा क्या हो गया 42 गेंदों का क्रय मूल्य हो गया, 42 गेंदों का क्रय मूल्य 35-70 हो गया, तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 35-70 और बटे 42, 7 पन्ना 35 और यहाँ पर 7 छंग 42, 6 से काट देंगे, तो यहाँ पर 8 और 3 6 पंचे 30, ठीक है, 85 रुपये, ठीक है। जो आंसर आपका वहाँ पर आया था वही आंसर देखो यहाँ पर भी आ चुका है। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका कवर कर लेना आप लोग, ठीक है। अगर ये ना समझ में आ रहा हो तो वहाँ से लगा लेना, वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है जो यहाँ पर समझ में ना आई हुई, ठीक है। तो बिल्कुल ये प्यारा सा तरीका, एक लाइन का तरीका है और 10 से 15 सेकंड में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो उसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ से डिविजिबिलिटी से लेकर के अवश्य हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर डिविजिबिलिटी में आपका थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको डाउट रहता है, ठीक है, आप वीक हैं डिविजिबिलिटी के मामले में, तो वहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी सी, क्योंकि डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपको मिलने ही वाला है। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया, और डिविजिबिलिटी से देखो क्वेश्चन कौन सा पूछा जा रहा है, इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 4 8x 4 और यहाँ पर 9 2 3 y और 8, ठीक है। इसको क्या करना है 88 से विभाज्य है, तो y के अधिकतम मान के लिए 6x + 5y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है y का अधिकतम मान, तो y का अधिकतम मान सबसे पहले देखो ये अगर 88 से विभाज्य है तो 88 के फैक्टर होते हैं 11 × 8, तो ये 11 और 8 से भी विभाज्य होगी, ये बात तो आपको कंफर्म है। जब 11 और 8 से विभाज्य होगी तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है, लास्ट के 3 अंक 8 से विभाज्य है तो वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर देखो अब y का अधिकतम मान आपसे पूछा जा रहा है, तो y का अधिकतम मान हम क्या ले सकते हैं, तो 9 हम ले सकते हैं, तो 9 से ही पहले चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पर 9 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 39 और 8 से भाग देंगे, 8 चौको 32, यहाँ पर 7 बचेगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 78, ठीक है, 78 हो जाएगा। 78 हमारा 8 से डिविजिबल नहीं है, तो 9 तो हो गया हमारा कैंसिल, 8 लेंगे यहाँ पर, तो 8 चौको 32 6 और यहाँ पर हो जाएगा 68, गलत। 7 लेंगे यहाँ पर, 8 चौको 32 5 58, गलत। 6 लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 36 हो जाएगा, 8 चौको 32 4 बचेगा और यहाँ पर 48, अब हमारा ये 48 8 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर 6 ही हम बिल्कुल अधिकतम मान कितना ले सकते हैं 6 ले सकते हैं। तो y के स्थान पर तो हमारा 6 हो गया, तो हमारी वैल्यू देखो अब क्या बन चुकी है 4 8x 4 9 2 3 6 8। यहाँ पर देखो मैं ये सब बातें मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पर लिखता हूँ, आप ये सब बातें वहाँ पर लिखने मत बैठ जाना, ठीक है। 6 लिखना, आपस में एक किनारे कहीं अपना 6 ले लेना हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। यहाँ पर मेरा एक एक पॉइंट समझ में आया, इसलिए सब बातें मैं नोट करके बताता हूँ। अब यहाँ पर देखो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल आप एक काम करना, जो आप लोग इस तरीके से घुमा करके चेक करते हो, काफ़ी ज़्यादा टाइम लॉस होता है। सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग देखो कैसे सॉल्व करना, नंबर्स को गिन लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नंबर क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए, तो उनके लिए हम आगे 0 लगा लेंगे, पीछे 0 लगा लेंगे तो हमारी पूरी संख्या ही बदल जाएगी, ठीक है। तो आगे 0 लगा लेंगे तो संख्या पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और मैथ के रूल के अनुसार बिल्कुल हम सही जा रहे हैं। उसके बाद मैं 2 के यहाँ पर जोड़े बना लूंगा, 2 के देखो जोड़े बना लूंगा। अब 2 के जब मैं जोड़े बनाऊंगा और प्रत्येक जोड़े के बीच में अपने माइंड में बिठा के रखना है कि प्रत्येक जोड़े के बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, प्रत्येक जोड़े के बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। अब जैसे कि 0 में 4 को माइनस करेंगे, 0 में 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा -4, इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, मैंने कहा था अपने माइंड में बिठा लेना बिल्कुल।
यहाँ पर लगाने मत बैठ जाना, आगे वाली लाइन में हम प्लस लगा करके लिखें, ठीक है। 8x देखो हमारा सॉल्व हो चुका है 49। अब 49 में अब इनको जब यहाँ पर आपस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो कितना हमारा बचेगा, तो 5 बचेगा, लेकिन ये 5 हमारा माइनस का बचेगा। अभी इसमें प्लस का चिन्ह है तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है लेकिन यहाँ पर घटाएंगे माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है लेकिन घटाएंगे माइनस का आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो कितना हो गया, 5 1 6 2 8, माइनस के हमारे 8 तो यही हो गया, और प्लस का 8 तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा 4 और यहाँ पर x, माइनस का 4 और यहाँ पर क्या बचा, x बचा। अब देखो यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू आपको लेनी है जो वो 11 से डिविजिबल हो जाए, तो यहाँ पर 4 में हम ऐसी कौन सी वैल्यू ले लें, तो यहाँ पर हम 7 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर 7 ले लेंगे x के स्थान पर तो 7 4 कितना हो जाएगा, 11, ठीक है, 7 4 कितना हो जाएगा, 11, तो हमारी ये 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो x इक्वल टू मैंने क्या लिया, 7, x इक्वल टू मैंने ले लिया 7। अब देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, 6x + 5y का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। y के स्थान पर मैंने क्या लिया था, y के स्थान पर ये मैंने 6 लिया था, x के स्थान पर मैंने 7 लिया है। आपसे मान पूछा जा रहा है 6x + 5y का, तो 6x का मान कितना आया, 7 + 5y का मान कितना है, y का मान हमारा कितना आया है, ये वाला 6। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर 42 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो 6x + 5y का मान 72 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार की दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप निसंकोच नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मेरी लगातार आपको एनालिसिस की क्लास मिलने वाली है। उन एनालिसिस की क्लास के माध्यम से अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मैं वो क्वेश्चन आपका अपनी क्लास में फिर से लेकर के आ जाऊँगा, जिससे कि आपका पूरा डाउट वो आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरे आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेलन से लेकर के है, ठीक है। देखो मेंसुरेशन की मैंने 2 क्लासें आपको अपलोड करा दी है। एक मैंने क्लास अपलोड कराई थी ट्रायंगल को लेकर के, ठीक है। आप लोग क्या समझते हो, आप लोगों को क्लास बस 2 मिनट की होनी चाहिए, ठीक है। आपके लिए अगर कोई फार्मूले की क्लास हो तो वो 2 मिनट की हो, तब आप लोग उसे देखते हो। जैसे कि मैंने एक क्लास ट्रायंगल को लेकर के मैंने अपलोड की थी, ठीक है, और दूसरी क्लास मैंने 2D, ठीक है, 2D मेंसुरेशन को लेकर के वहाँ पर अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लेना, बहुत ही लाभदायक क्लास है आपके लिए, 20 से 21 मिनट की क्लास है, ठीक है। उसको आप स्किप कर करके देख लेना। यार सभी लोग कहते हैं स्किप करके ना देखना, ठीक है, मैं कहता हूँ स्किप कर करके देख लेना। जहाँ पर मैं कुछ समझाने लगता हूँ, बताने लगता हूँ, वो सारी बातें स्किप कर देना, नहीं सुनना चाहते हो अगर तो। और पूरी क्लास को आप लोग एक बार देख जरूर लेना, क्योंकि वहाँ पर देखो 2D के मैंने सारे फार्मूले वाले एक साथ कवर करा दिए हैं, और वहाँ पर मैंने ट्रायंगल के, और जो मेरी दूसरी क्लास थी वहाँ पर मैंने ट्रायंगल के सभी फार्मूले एक साथ कवर कराए थे। अब उसके बाद मैं एक 3D फार्मूले की क्लास लेकर के आऊंगा, जिससे 10 से 12 मिनट की क्लास होगी मेरी, उसमें 3D के सारे फार्मूले कवर कर दूं, क्योंकि मेंसुरेशन के 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। और मेंसुरेशन का बस क्वेश्चन कैसा आ रहा है, मेंसुरेशन का बस देखो क्वेश्चन कैसा आ रहा है, क्वेश्चन का लेवल बस फार्मूले पर बेस्ड है, ठीक है। अगर आपको फार्मूला आता है तो आपको क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि देखो सामने आपके क्वेश्चन बिल्कुल रखा हुआ है, इसी टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बेलनाकार आकार के एक बर्तन का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है, व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हमारी 7 cm हो जाएगी, ठीक है, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इसकी ऊंचाई हमारी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारा होता है, टोटल सरफेस एरिया जो हमारा होता है, वो हमारा होता है 2πr और r+h होता है, ठीक है। और जो हमारा होता है वक्रपृष्ठ होता है 2πr/h होता है, और हमारा आयतन क्या होता है, πr² होता है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 2πr/h, 2 × पाई का मान रखेंगे 22/7, r का मान यहाँ पर 7 मैंने ऊपर आपको यहाँ पर दे रखा है, इंटू r+h, तो यहाँ पर 7 और +h बचेगा, h यहाँ पर देखो 25 है तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 22 दूना 44 आ जाएगा, 44 का हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, बच गया तो हमारा कितना बचेगा, 44 दूना कितना होता है 88, और 44 से कितना होता है 132 होता है, 132 और 8 कितना होता है 140 होता है, ठीक है, 1408, ठीक है, 1408 यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद देखो आपसे यहाँ पर एवरेज का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है। यदि लगातार 6 सम संख्याओं का औसत 25 है, लगातार 6 सम संख्याओं का औसत कितना है, 25 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना होगा, ठीक है। यहां पर देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, यदि लगातार 6 सम संख्याओं का औसत, एवरेज जो आपका होता है वो मिडिल वाली वैल्यू होती है। एवरेज क्या होता है, मिडिल वाली वैल्यू होती है। आप कहोगे सर इसमें 6 वैल्यू है, तो 6 के मिडिल वाली वैल्यू कौन सी होगी, ठीक है, 3 तो इधर 3 उधर, तो मिडिल में तो हमारी 7वीं संख्या हो जाएगी। नहीं, यहाँ पर इवन नंबर की बात करी गई है, और जब भी इवन नंबर की बात करी जाएगी वहाँ पर जो एवरेज दे रखा होगा वो ऑड नंबर दे रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो
ये जो ऑड नंबर है ये हमारा एवरेज मिडिल का नंबर हो गया, और 3 नंबर्स इसके इधर और 3 नंबर इसके इधर हो जाएंगे, क्योंकि 6 सम संख्याएं हैं तो 3 इधर 3 इधर, बीच में हमारा ऑड नंबर हो गया। तो यहाँ पर 6 लगातार सम संख्याएं हैं, तो यहाँ पर देखो कौन सी हो जाएगी, एक यहाँ पर 26 हो जाएगी और ये 24 हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमें दो देखो ज्ञात हो चुकी हैं। जब ये दोनों हमें ज्ञात हो चुकी हैं, आपसे पूछा क्या जा रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो सबसे छोटी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 22 और यहाँ पर कितनी आ जाएगी 20, यहाँ पर कितनी 28 और यहाँ पर कितनी आएगी 30। सबसे छोटी ये, सबसे बड़ी ये। अब इनका अंतर आपसे पूछा जा रहा है, तो 30 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा, वो हमारा कितना हो जाएगा 10 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 से 12 सेकंड का सिर्फ ये क्वेश्चन था। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर देखो आज की क्लास का मेरा लास्ट क्वेश्चन है। देखो लास्ट क्वेश्चन कराने से पहले वैसे तो मेरी आदत नहीं है कि मैं बार बार आपको अपने वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ये सभी बातें करूँ, लेकिन आप लोग भावनाओं में चले जाते हो, वीडियो को देख करके उसके बाद तुरंत ऑफ कर देते हो और भूल जाते हो। ठीक है, तो मैं वो याद दिलाने के लिए कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है, अगर मेरी मेहनत, ठीक है, मेरा कंटेंट, ठीक है, मेरा कंटेंट तो का ये तो एग्जाम का कंटेंट है, अब ये मेरा कंटेंट नहीं है। ठीक है, अगर मेरी मेहनत आपको वाकई में आपके लिए हेल्पफुल लग रही है, ठीक है, मेरे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं, तो मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि देखो यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी मैं आपको अपने चैनल के बारे में भी दे दूं। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स पे आपको यहाँ पर मिलने वाला है वो जेन्युइन कंटेंट, वो जेन्युइन तरीके। ठीक है, ये तो एसएससी जीडी का जब तक कि एग्जाम चल रहा है तब तक मैं लगातार एनालिसिस करा रहा हूँ। उसके बाद देखो आने वाली वैकेंसी हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, और जो भी हमारे स्टेट एग्जाम जो भी हमारे होने वाले हैं, ठीक है, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी होने वाले हैं उनमें मैथ और रीजनिंग आप बिल्कुल भूल ही जाइए कि मुझे कहीं और से पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल मैं यहाँ पर जो आप लोग पेड कोर्स में हजारों रुपए देकर के कोर्स को परचेस करते हो, मैं आपको यहाँ पर दूंगा बिल्कुल यूट्यूब पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बता रहा था, पर मैंने जो भी आपको पीछे क्वेश्चन बताए हैं उनके तरीके बताए, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें तो नहीं मारता हूँ। ठीक है, वहाँ पर आप लोगों ने खुद देखा होगा कि मैंने वो क्वेश्चन का कौन सा तरीका बताया, कितने प्यारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, ठीक, गजब के कॉन्सेप्ट के साथ। यहाँ पर तो देखो मैं सिर्फ आपको एनालिसिस करा रहा हूँ, जब अपनी मैं क्लास लेकर के आऊँगा, ठीक है, तो मैं यूट्यूब पर ही बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी मैथ और रीजनिंग बिल्कुल ऐसे लेवल तक करा दूंगा। आप एसएससी सीजीएल से लेकर के कैट लेवल तक किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम दे, ठीक है, कैट से टफेस्ट मैथ किसी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, मैं बिल्कुल वहां तक आपकी तैयारी कराऊंगा जिससे आप किसी भी एग्जाम में बैठो, ठीक है, एक आपकी अपनी अलग पहचान हो। ठीक है, तो मैं आपको उस लेवल तक बिल्कुल तैयारी कराने वाला हूं। तो अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल राम जी मैथमेटिक्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे कि अपनी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो यहाँ पर हम आज के साथ अपना ये 10 क्वेश्चन देखो करते हैं। तो यहाँ पर हम अपना ये 10 क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन ये 10 क्या दिया हुआ है, एक निश्चित कार्य को करने के लिए x और y की दक्षताओं का अनुपात 5:9 है। ठीक है, यहाँ पर x और y की दक्षताओं का अनुपात कितना दे रखा है, x और y 5 और 9 का रेशियो दे रखा है। x की जो कैपेसिटी है वो 5 है और y की जो कैपेसिटी है वो 9 है। मिलकर किसी कार्य को करने में 15 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, इनकी कैपेसिटी 5 और इनकी कैपेसिटी 9 मिल जाते हैं, कार्य को 15 दिनों में करते हैं। ठीक है, x अकेले उसी कार्य को 66 से ही 2/3% भाग। ठीक है, ये हमारा देखो टोटल वर्क आ चुका है और x उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, x की कैपेसिटी है 5, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आपसे और दे रखी है, जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क का 66 से ही 2/3%। तो यहाँ पर 66 से ही 2/3, इसका हम क्या निकालेंगे, 2/3 निकालेंगे। अब इसमें 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हमारा ऊपर और चाहो तो 3 हम नीचे, यहाँ पर चाहो तो 3 मैं यहाँ पर नीचे लिख सकता हूँ। यहाँ पर भी लिखता तो कोई प्रॉब्लम ना होती कि सर आप ये कैसे लिख रहे हो, 2 ऊपर 3 नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 2/3 यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हो, ये 3 से हमारा ये कट जाता है, इसलिए मैंने इसको नीचे ही लिख लिया है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर देखो 3 × 5 = 15 ये हो जाएगा, यहाँ पर 5 से 5 ये कट जाएगा, यहाँ पर देखो बच्चा का 9 × 5 = 14, 14 दूना कितना होता है, 28 होता है। ठीक है, तो 28 दिन में x इस कार्य को पूरा कर लेगा। ठीक है, 28 डेज विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज मेरी यह एनालिसिस की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे एसएससी जीडी वाले प्यारे बच्चों, और बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे कि मैं किसी भी प्रकार की कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूं वो बिल्कुल सटीक एनालिसिस जो एग्जाम में क्वेश्चन छप रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, जैसे जैसे आपका लेवल यहाँ पर एग्जाम में बूस्ट हो रहा है, ठीक है, उसी प्रकार के मैं यहाँ पर क्वेश्चन को लाता रहूंगा, बिल्कुल आपसे अवगत कराता रहूंगा, प्रत्येक दिन आपको अपडेट कराता रहूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिससे कि आप किसी भी प्रकार के धोखे में ना रहो। ठीक है, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।